सोचिए, अगर एक ऐसा वायरस आपके घर में ही छुपा हो, आपकी आंखों के सामने, लेकिन आपको दिखाई न दे। न वे हवा में उड़ता है, न वे किसी इंसान में आता है, फिर भी वे आपकी जान ले सकता है। क्या दुनिया एक और महामारी की तरफ बढ़ रही है? क्या हंता वायरस अगला कोविड बन सकता है, या एक सिर्फ छुपा हुआ खतरा है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वायरस की जिसका नाम सुनते ही लोग डर रहे हैं, हंता वायरस। लेकिन क्या सच में डरने की ज़रूरत है या सिर्फ जानकारी की कमी हमें डरा रही है? इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई पता चलेगी। ये वायरस क्या है, कहां से आता है, कितना खतरनाक है और सबसे ज़रूरी, क्या यह पूरी दुनिया में फैल सकता है? वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा बात बताऊंगा जो आपकी सोच बदल देगी। हंता वायरस एक ऐसा वायरस है जो मुख्य रूप से चूहों के जरिए फैल रहा है। जी हाँ, वे छोटे छोटे चूहे जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। असल में ये वायरस चूहों के शरीर में रहता है और जब उनका मल, पेशाब या लार हमारे संपर्क में आता है तो ये वायरस इंसानों में प्रवेश कर सकता है। इससे होने वाली बीमारी को कहते हैं। बीमारी सीधे फेफड़ों पर हमला करती है और कई बार इतनी तेजी से बढ़ती है कि मरीज को संभालना मुश्किल हो जाता है। अब सबसे जरूरी सवाल, ये फैलता कैसे है? अगर किसी जगह पर चूहे रहते हैं और वहाँ उसका मल या पेशाब सूख जाता है तो उसके कब हवा में उड़ सकते हैं, और जब हम उसे सांस के जरिए अंदर लेते हैं तो वायरस हमारे शरीर में चला जाता है। मतलब आपको चूहों को छूने की जरूरत भी नहीं है, बस उसके आसपास रहना ही खतरनाक बन सकता है। यह चूहे रहते कहाँ पे हैं? पुराने बंद कमरे में, गोदाम में, खेत में या गंदी वाली जगह पर। ये सब जगह हंता वायरस के लिए परफेक्ट हॉटस्पॉट बन सकता है। शुरुआत में इस बीमारी के लक्षण बहुत सामान्य लगते हैं, हल्का बुखार, सिर दर्द, थकान, मांसपेशियों में दर्द। और यही सबसे बड़ा धोखा होता है क्योंकि लोग इसे सामान्य फ्लू समझ लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में स्थिति बदल जाती है। सांस लेने में दिक्कत, सीने में जकड़न, फेफड़ों में पानी भरना और फिर मरीज की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। तो हंता वायरस मजाक नहीं है, इसका डेथ रेट काफी ज्यादा हो सकता है, 30% से 40% तक। मतलब हर 10 में 3-4 लोग की जान जा सकती है। और सबसे डरावनी बात यह है, इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कोविड-19 जैसा फैल सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि ये इंसान से इंसान में आसानी से नहीं फैलता। ये हवा के जरिए ट्रांसमीटर नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सुरक्षित है। अगर साफ सफाई नहीं होगी और चूहों की संख्या बढ़ेगी तो ये लोकल लेवल पर खतरनाक बन सकता है। आप अपने घर में बैठे हैं, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन किसी कोने में एक छोटा सा चूहा आपके लिए खतरा बन सकता है, को पता भी नहीं चलेगा और वायरस आपके शरीर में पहुंच जाएगा। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि चूहों को आप मार दीजिए। आप घर साफ रखें, चूहों को दूर रखें, खाना ढक कर रखें, सफाई करने समय मास्क पहने, गंदगी से दूर रहे। चूहे खुद नहीं आएंगे आपके घर में, याद रखिए। प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा इलाज है। हंता वायरस कोई नया खतरा नहीं है, लेकिन हमारी लापरवाही इसे खतरनाक बना सकती है। डरना जरूरी नहीं है, लेकिन जागरूकता बहुत जरूरी है। अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, क्योंकि एक खतरनाक वायरस चुपचाप आपकी जान ले सकता है। इसका नाम है हंता वायरस, जो चूहे के मल और पेशाब से फैलता है। को चूहों को छूना भी नहीं पड़ेगा, बस उसके आसपास ही हवा में सांस ली और वायरस आपके शरीर में जा सकता है। इसका डेंजर रेट 30 से 40% तक हो सकता है, लेकिन ये कोविड की तरह नहीं फैलता। फिर भी
लापरवाही खतरनाक है। घर साफ रखो, चूहों से दूर रहे। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करे, 2 लोगों में शेयर करे और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी जानकारी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।